अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म का रायता, वो भी लौकी और आलू का। बहुत मज़े का तड़के वाला ये रायता तैयार होता है। मैंने ये रायता ज़्यादातर शादियों के मेन्यू में बहुत देखा है, साइड डिश के तौर पे रखा हुआ होता है। काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, बहुत मज़े का बनता है। सिंपल आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पुलाव के साथ, ये बहुत मज़े का लगता है। इसके अलावा दावतों के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। आप ये रायता दावतों में बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगा ये मज़ेदार सा रायता। रेसिपी पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायता बनाने के लिए मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं। आप चाहें तो 1 मीडियम साइज़ का भी ले सकते हैं। और आलू को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। तो 2 छोटे साइज़ के आलू हो गए और 1 छोटे साइज़ की मैंने लौकी ली है। इसको भी मैंने उसी साइज़ में काटा है जिस साइज़ में मैंने आलू को काटा है। इसको भी मैंने छोटा काट लिया है। आप चाहें तो लौकी और आलू के पीसेस थोड़े से छोटे छोटे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं ताकि ये लुक में भी अच्छे आएँ और ये खाने में भी अच्छे लगें। बहुत छोटे छोटे जो है वो फील ही नहीं होता कि इसके अंदर क्या डला हुआ है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप छोटा रखना चाहें छोटा रखें, बड़ा रखना चाहें बड़े पीसेस रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब पानी अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे लौकी और इसी के साथ हम आलू डालेंगे। दोनों को अलग अलग बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। लौकी और आलू दोनों एक साथ डालेंगे और इनको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। मीडियम आंच पे हमने इनको बॉईल करना है उस वक्त तक जब तक लौकी और आलू बहुत अच्छे से गल नहीं जाते। तो बस हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो ये देखें बहुत अच्छे से आलू भी गल चुके हैं और हमारी लौकी भी बहुत अच्छी जो है वो गल चुकी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आलू भी गल गया है, लौकी भी गल गई है। अब हमने इसको छान लेना है। तो बस हम इसको छान लेंगे। लौकी और आलू हमारे बहुत अच्छे गले हुए होने चाहिए, तभी जो है वो रायता अच्छा बनेगा। तो ये बस हो गया है और अब हमने तड़का तैयार करना है। पहला तड़का तैयार करेंगे और इसके लिए 1/4 कप हम ऑयल डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ पे नहीं डालना। 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। 2 टीस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। और अब हमने 1 से 2 मिनट तक इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ और दोबारा से हमने इसको मिक्स करना है उस वक्त तक जब तक लहसुन में हल्का सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए लहसुन अदरक की। और इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज है और प्याज को बिल्कुल जैसे हम ऑमलेट के लिए काटते हैं बिल्कुल वैसा मैंने इसको काट लिया है। तो ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें चली गई। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, पकाएंगे नहीं प्याज को नरम नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर को भी हमने छोटा छोटा काट लेना है और इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है 1 टीस्पून भर के मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से, मिर्ची भी आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैं इसमें ये जो आलू और लौकी बॉईल किए हुए थे ये इसमें डाल दूंगी। आंच को हमने तेज़ कर लेना है और तेज़ आंच पे हमने 3 मिनट तक बस इन सारी चीज़ों को भून लेना है। लौकी में जो थोड़ा बहुत पानी का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा भुना भुना सा टेस्ट आ जाए। तो बस हमने 3 मिनट तक तेज़ आंच पे बहुत अच्छा सा भून लेना है और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा पकाने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ भूनने वाली थी। तो बस हमने इसको भून लेना है। ये हो गया है। और अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें या फिर जितनी आपको हरी मिर्चें पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें 3 डाल रही हूँ और दोबारा से बस हमने इन सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर लेना है। टोटल 3 मिनट तक बस हमने भुनाई करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है वरना टमाटर भी बहुत नरम हो जाएंगे और जो प्याज है वो भी नरम हो जाएगी। ये हमने नहीं करना है। बस अच्छी सी भुनाई हो जाए, ऑयल हमें साइडों पर नज़र आ जाएगा तो हमने नीचे से चूल्हा बंद कर देना है। बस इतनी मिक्सिंग करनी है। तो ये हो गया है। इसके बाद हमने इसको बाउल में निकाल लेना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है इसके कलर्स आए हैं और कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है।
अब इसमें धनिया जाएगा और धनिया तकरीबन आधी गड्डी या फिर एक मुट्ठी भर आप धनिया ले लें। थोड़ा सा हम अभी डालेंगे, थोड़ा सा हम लास्ट के लिए बचा लेंगे। अब मेरे पास ये दही है और दही तकरीबन मैंने 1 पाव दही ले लिया है, 250 ग्राम। अच्छा, दही एक बात याद रखिएगा, खट्टा मत लीजिएगा और पतला मत लीजिएगा, गाढ़ा मीठा दही होगा आपका रायता अच्छा बनेगा, वरना फिर रायते में मज़ा नहीं आएगा। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है और कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ चाट मसाला डाला है। नमक हमने लौकी और आलू में डाला था, दही में डालने की ज़रूरत नहीं है, दही को हम प्लेन रहने देंगे, सिर्फ चाट मसाले का टेस्ट आना चाहिए। तो ये देखें, बस इसकी मिक्सिंग हो गई है, इसको हमें अच्छा सा मिक्स करना था। और अब ये सारा का सारा जो दही है हम इस मसाले में डाल देंगे, लौकी और आलू वाले में, ये सारा इसमें डालना है। दही अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा दही होगा उतना अच्छा आपका रायता तैयार होगा। खट्टा दही होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, पतला दही होगा तो तब भी मज़ा नहीं आएगा। गाढ़ा अच्छा मीठा दही होगा तभी रायता बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार तैयार होगा। तो अब हमने इन सारी चीज़ों की भी थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि ये दही के साथ ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। मीठे और गाढ़े दही की रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से देख के घर का दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है कि एक कोयला लिया है और कोयले को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। कोयला जब अच्छा सा गर्म हो जाए, इसके बाद मैंने एक अदद मट्टी का बर्तन लिया है, इसके अंदर ये गर्म कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालूंगी और इसके बाद इसको कवर कर दूंगी जब तक ये सारा का सारा स्मोक बैठ नहीं जाता। आप कोई भी बर्तन ले सकती हैं, अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है, जो भी बर्तन आप जिस भी बर्तन में रायता बनाएंगी उस बर्तन को स्मोक देना है, रायते को स्मोक नहीं देना है, ठीक है। अब देखें ये सारा स्मोक ख़त्म हो गया है। अब ये मैं कोयला जो है निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा हमने साफ़ कर लेना है। ये थोड़ा सा इसमें कोयले के पीसेस गिरे हैं, बस इसको मैं निकाल लूँगी और फिर इस बर्तन में हम डालेंगे ये ज़बरदस्त किस्म का रायता। बहुत अच्छा धीमा धीमा सा कोयले का फ्लेवर आएगा जो खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हमने रायते को स्मोक नहीं दिया, जिस बर्तन में हमने रायता निकाला है उसको स्मोक दिया है। इससे क्या होगा कि हमें बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर मिलेगा जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ और अब हम तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए मैं 1/3 कप ऑयल डाल रही हूँ, आप जितना भी ऑयल डालना चाहे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये मेरे पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं, 9 से 10 अदद मैं इसमें डाल रही हूँ गोल वाली लाल मिर्चें। 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा ज़ीरा और अब हमने इस ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है, इतना कि हल्का सा जो ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं इस पर भी कलर आ जाए और ज़ीरे पे भी हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखें, अब ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो ज़ीरे को हमने हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर देना होता है, ज़्यादा कभी भी ज़ीरे को ना पकाएं वरना वो कड़वा हो जाता है और तड़के की जगह कुछ और ही कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो ये बस इतना हमने कर लेना है। उसके बाद ये तड़का मज़ेदार सा हमारा लग गया है रायते के ऊपर और ये ज़बरदस्त किस्म का लौकी और आलू का जो रायता है वो तैयार है। ये मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ कितना मज़ेदार ये रायता है। सिंपल रोटी के साथ, अगर घर में कुछ आप लाइट सा खाना चाहते हैं या फिर कुछ पकाने का दिल ना करे तो सिर्फ ये रायता बनाएं, रोटी के साथ खाएं, वाइट चावलों के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। अगर आप इसको दावत के मेन्यू में ऐड करते हैं तो यकीन माने बहुत मज़े का लगता है, सब तारीफ़ें करते हैं, इतना मज़े का ये रायता तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कहीं पे कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना ये मज़ेदार सा।